Hello everyone, this is Anushka and today we are going to start exercise 1.5, question 3 and question 4. So question 3 says that recall pi is defined as the ratio of the circumference of a circle to the diameter of a circle. So हमें recall करना है जो pi है that is what nothing but pi is equal to ratio of circumference to the diameter और इसी से तो perimeter of a circle का formula निकला है ना that 2r हो जाएगा ये तो 2 pi r is equal to circumference हो जाएगा. ठीक है, अब ये हमने रिकॉल कर लिया दैट पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी, राइट. सो एक चीज आप ऑब्जर्व करो अभी के लिए, ये क्या है रेशनल नंबर की फॉर्म में ना, पी बाई क्यू की फॉर्म में, तो ये अपने दिमाग में भी रखना. आगे पढ़ते हैं. दिस सीम्स टू बी टू कॉन्ट्रोडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल, बट हमें पहले से देखो पता है दैट पाई इज व्हाट, इट इज इरेशनल. पाई इज इरेशनल, राइट. बट ये सी अपॉन डी की जो फॉर्म है इसमें कैसे हो सकता है, क्योंकि हमें पहले से पता है दैट इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होती है, राइट. तो ये सी अपॉन डी यानी पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं तो वो अभी देखते हैं, राइट. हाउ यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्रोडिक्शन, सो हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्रोडिक्शन, कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे. तो चलो देखते हैं. इसका सिंपल सा रीजन है, पाई क्या है हमें गिवन है, इरेशनल. हमें पता है कि वो इरेशनल है, दैट इज डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, और वो सी अपॉन डी के फॉर्म में क्यों है. अब ये सीधी सी बात है दैट सी अपॉन डी एक्चुअली में कुछ भी नहीं है. सी अपॉन डी की वैल्यू 22/7 होती है ना, 22/7. तो 22/7 इसकी वैल्यू है, ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है क्योंकि पाई की वैल्यू भी 3.14 से स्टार्ट होती है एंड सो ऑन, और इसी की भी वैल्यू इसी से स्टार्ट होती है. तो दैट इज वाई हमने इसको ले लिया एज द वैल्यू ऑफ पाई, है ना. सो दिस कॉन्ट्रोडिक्ट, क्या ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है और ये क्या इरेशनल है, तो इरेशनल कैसे हो सकता है. तो इसका सीधी सी बात है, सीधा सा रीजन है दैट ये इसकी बस अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है. ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, इसे हमें एग्जैक्ट इक्वल नहीं लेना है पाई के, राइट. तो ये आपको ध्यान में रखना है. तो इसका बिल्कुल सीधा सा रीजन था. तो अब हम करते हैं क्वेश्चन 4. सो क्वेश्चन 4 है दैट इज रूट 9.3 को हमें नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, ठीक है. जैसे हमें नंबर लाइन पे आ जाता था -4 को प्लॉट करो, -9 को प्लॉट करो, 9 को प्लॉट करो, तो ये तो हम कर सकते हैं, ठीक है. ये तो इजी है टीचर्स को. अब 9th क्लास में हम क्या सीख रहे हैं, स्क्वायर रूट नंबर्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करना. तो इससे पहले हमें √2 सीखा हुआ है, हमने √3 √5 को प्लॉट करना सीखा हुआ है ना. लेकिन ये जो डेसिमल वाले नंबर्स होते हैं 9.3, 10.3, 11.3, ये वाले जो नंबर्स होते हैं इन्हें हम दूसरे वे से सॉल्व करते हैं, और वो दूसरा वे हम कहाँ देखेंगे, तो अपनी नोटबुक पेज में. तो नोटबुक पेज में हम चलते हैं. So now we plot root 9.3 on number line. So first of all हमें स्केल एंड पेंसिल लेकर अपने पेपर पर 9.3 ड्रॉ करना है, लाइन सेगमेंट 9.3. सो फ्रॉम 0 to 9.3 एंड इसे आप नेम दे दो A एंड B. AB इज इक्वल टू 9.3, राइट. अब नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना होगा, नेक्स्ट स्टेप आपको एक चीज करना होगा दैट इज B से 1 सेंटीमीटर लाइन एक्सटेंड करो. सो इट इज लाइक दिस, और इसे नेम दे दो आप C, राइट. तो ये AC पूरा क्या हो गया, 10.3 हो चुका है, राइट. ये 10.3 हो चुका है, राइट. अब हम क्या करेंगे, AC का एक परपेंडिकुलर बनाएंगे, परपेंडिकुलर, राइट. सो हमने C पे रखा कंपास एंड एक आर्क बना दी, राइट. और नीचे भी बना दिया आर्क. उसके बाद A पे कंपास रखा एंड आर्क बना दी. सो इट इज लाइक दिस, एंड नीचे भी आर्क बना दी.
सो अब हमने आर्क को ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद हमें क्या मिलेगा, अपना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन AC। अब क्या करना है, अपना फिर से कंपास लो एंड C पे या फिर A पे रखो। C पे मैंने रखा अपना नीडल एंड रेडियस जो है, यस हम एक सेमी सर्कल बनाने जा रहे हैं, तो रेडियस जो है, रेडियस विल बी इज इक्वल टू दिस हाफ ऑफ AC, राइट। तो ये रहा हमारा रेडियस। तो नाउ वी ड्रॉ इट। सो व्हाट इट इज, हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब क्या करेंगे, अब नथिंग बट द फाइनल स्टेप्स आर लेफ्ट, फाइनल 2 स्टेप्स। अब क्या करना है, इस B पॉइंट से हमें एक परपेंडिकुलर बनाना है, ठीक है। सो आइदर यू कैन टेक द D और आप कंपास से भी इसे बना सकते हो, राइट। इसे कंपास से भी बना सकते हो। सो हाउ वी विल मेक इट, ये रहा हमारा 90 डिग्री का एंगल और हमने इससे क्या कर दिया, बना दिया। अब क्या करेंगे, द फाइनल स्टेप जो कि आप √2 √3 इन सबको प्लॉट करने के लिए भी यूज करते हो। देखो ये हमारा पॉइंट है, लेट इट बी D, राइट। सो अपना कंपास BD के अकॉर्डिंग खोलना है, ठीक है, BD के अकॉर्डिंग खोलना है एंड देन आपको इसको ड्रॉप कर देना है नीचे। अब नीचे तो कुछ है नहीं। नाउ द फाइनल स्टेप्स कम, दैट इज आपको इधर से B से अपनी नंबर लाइन शुरू करनी है। यही तो है सबसे ट्विस्टिंग पार्ट, इधर से आपको नंबर लाइन शुरू करनी है एंड नाउ यू कैन सी दैट अब हम जब मार्क कर देंगे अपने नंबर्स, सो ये जो 9.3 √9.3 है ये कहाँ लाई करेगा, राइट। तो इट इज व्हाट 1 2 3 एंड 4 एंड 5। सो हम देख रहे हैं दैट ये 3 से थोड़ा सा आगे लाई कर रहा है, राइट। थोड़ा सा आगे ये 3 से लाई कर रहा है। दैट मीन्स √9.3 की वैल्यू 3 से आगे 3 से ज्यादा ही होगी, राइट। √9 की 3 वैल्यू होती है तो √9.3 की तो 3 से ज्यादा है, जो कि इधर आ भी रहा है, थोड़ा सा ज्यादा आ भी रहा है, राइट। तो ऐसे हम क्या करेंगे, √9.3 को प्लॉट करेंगे। अब एक फाइनल स्टेप है बिल्कुल, दैट ये जहां पे BD जो है ड्रॉप करके आपने कंपास पे जहां पे रखा है नंबर लाइन पे, उसे भी तो नेम कर दो। उसे हम क्या नेम कर सकते हैं, लेट इट बी E एंड आपका B इज व्हाट, नथिंग। BE क्या हो जाएगा, √9.3। नाउ अब आप क्या कर सकते हो, अगर आपको जानना है दैट ये हाउ ये √9.3 कैसे आया, ये मतलब BD कैसे इक्वल है, कुछ प्रूफ भी तो चाहिए। सो अगर आपको जानना है सो यू कैन स्टे इन द वीडियो, नहीं जानना है सो यू जस्ट सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो, राइट। सो चलो जानते हैं, प्रूफ करते हैं इसका दैट BD इज इक्वल टू 9.3। तो प्रूफ करेंगे अब हम, ये बहुत इजी प्रूफ है, कुछ भी हार्ड नहीं है, √9.3। सो नाउ वी आर यूजिंग अ पेन एंड व्हाट वी डू इज हम ये लेट इट बी O को हम D से ज्वाइन कर लेंगे, राइट। यू कैन सी दैट हमने इधर एक 90 डिग्री का एंगल बनाया था, तो ये क्या हो गया, एक राइट एंगल हो गया, राइट। राइट एंगल यानी कि कुछ पाइथागोरस थ्योरम याद आ रहा है, राइट। इसमें पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करेंगे टू प्रूव दिस क्वेश्चन, राइट। सो व्हाट वी विल डू, नथिंग बट जल्दी से हम फाइंड करेंगे OB की वैल्यू एंड OD की वैल्यू। बट हमें पता है क्या, दैट OD तो क्या है, इट इज नथिंग बट द रेडियस। मैं लिख देती हूँ दैट OD इज इक्वल टू रेडियस ऑफ व्हाट, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का रेडियस है सेमी सर्कल। तो क्या करेंगे, रेडियस हम वो रेडियस का मेजरमेंट ले लेंगे और रेडियस या OD इज इक्वल टू OC और OA। तो OC इज नथिंग बट हाफ ऑफ AC। तो हम लिख सकते हैं OD इज इक्वल टू OC एंड दिस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC, हाफ ऑफ AC। और AC क्या है, उसका मेजरमेंट हम लेते हैं दैट इज 10.3।
तो 10.3 का हाफ करोगे सो आपके पास आएगा 5.15, राइट। तो ओडी की वैल्यू हमारे पास आ गई एक। अब हमें ओबी की वैल्यू निकालनी है। इट इज ऑल्सो वेरी इजी। अब हमें पता है दैट ओसी की वैल्यू क्या है। ओसी, ये तो ओडी की वैल्यू है, तो इसे हम बॉक्स में कर देते हैं बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट। ओसी की वैल्यू क्या है, ये ओसी की वैल्यू है 5.5 और बीसी की वैल्यू क्या है, बीसी की वैल्यू इज 1। तो क्या करेंगे, ओवी की वैल्यू निकालने के लिए हम ओसी माइनस क्या, ओसी माइनस बीसी कर देंगे। सो वी विल गेट व्हाट, 5.15 में हम माइनस करेंगे 1 तो हमें 4.15 मिलेगा। ठीक है। सो हमें अब जो पाइथागोरस थ्योरम है ओडी और ओबी, उसमें इन दोनों की वैल्यू मिल गई है तो ऑटोमेटिकली हम बीडी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। सो पाइथागोरस थ्योरम लिख लेते हैं पहले, that it is h square is equal to p square plus b square। लेकिन हमें इधर p square निकालना है, मतलब सिर्फ और सिर्फ p निकालना है। तो हम क्या करेंगे, h square में b square माइनस करेंगे और उसका रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा p के इक्वल। तो p इज इक्वल टू वॉट, h की वैल्यू क्या है, हाइपोटेन्यूज ओडी क्या है 5.15 और उसका होल स्क्वायर, राइट। और माइनस बी की वैल्यू क्या है, बी, बी इज व्हाट, नथिंग बट योर ओ बी, राइट। तो ओ बी हमारा है 4.5। तो दोनों का स्क्वायर आपको पता नहीं होगा, आई एम श्योर। ठीक है। सो इफ यू फाइंड द स्क्वायर और स्क्वायर फाइंड करोगे तो स्क्वायर विल कम, 5.15 का स्क्वायर आएगा 26.5225 माइनस इसका स्क्वायर आएगा 4.15 का 7.2225। तो अब क्या करना है आपको, ये रूट लगा दो। अब क्या करना है, माइनस करना है। माइनस करोगे तो यू विल फाइंड इसकी वैल्यू 9.3 है और रूट का साइन, रूट तो है ही। तो देयरफॉर क्या देखा आपने, P की जगह अब हम थोड़ा सा पर्सनल पे आ जाते हैं। दैट इज P हमारा है क्या वैसे, दैट इज BD। तो BD इज इक्वल टू रूट 9.3, राइट। सो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन फिनिश हो गया है